वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर, अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। सुबह के 6 बजते ही आकाश उठ गया और अपनी नित्य साधना रूटीन कल्टीवेशन शुरू कर दी। 1 घंटे बाद उसकी साधना समाप्त हुई और वह प्रशिक्षक की प्रतीक्षा में कक्षा की ओर बढ़ गया। सिद्धेश्वर पीठ में जो लोग शिष्यों को विशिष्ट शिक्षाएं देते हैं, साधना, विन्यास, फॉर्मेशन, रसायन, एल्केमी, उपकरण निर्माण, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग आदि सिखाते हैं, उन्हें सामान्य तौर पर प्रशिक्षक कहा जाता है। वे बाह्य द्वार के शिष्यों की प्रगति पर नजर रखने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। खेती की दुनिया के अन्य संप्रदायों की तरह सिद्धेश्वर पीठ ने भी शिष्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: सीधे शिष्य, डायरेक्ट डिसिपल्स, आंतरिक द्वार इनर गेट और बाह्य द्वार आउटर गेट। पीठ का बाह्य द्वार जन साधारण के लिए खुला है, जहां साधना के मार्ग और तरीके सिखाए जाते हैं। शिष्यों के प्रवेश शुल्क से ही आय का स्रोत बनता है। बाह्य द्वार के शिष्यों को वे तकनीकें सिखाई जाती हैं जिन्हें संप्रदाय सार्वजनिक करने को तैयार है। जब ये शिष्य स्नातक होते हैं या पीठ छोड़ देते हैं तो उनका पीठ से एक भावनात्मक बंधन तो रहता है, लेकिन कोई वास्तविक संबंध नहीं। आंतरिक द्वार पीठ का मूल केंद्र है। आंतरिक द्वार के शिष्य पीठ पर निर्भर होते हैं और अपनी साधना के अलावा आध्यात्मिक खानों, स्पिरिचुअल माइंस, पवित्र भूमि, स्पिरिचुअल लैंड्स, गुफाओं और व्यवसायों जैसे विभिन्न उद्योगों का प्रबंधन करते हैं। आंतरिक द्वार के शिष्यों को पीठ की ऐसी तकनीकें और मंत्र उपलब्ध होते हैं जो आसानी से हस्तांतरित नहीं होते। गुरु और शिष्य के संबंध से बंधे होने के कारण उनका पीठ से जुड़ाव अटूट और महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई आंतरिक द्वार का शिष्य बाहर अपराध करता है तो उसके लिए पीठ को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यदि कोई अपने पीठ से विश्वासघात करता है तो इसे अक्सर एक गंभीर और अक्षम्य कार्य माना जाता है, जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। सीधे शिष्य आंतरिक द्वार के शिष्यों में से पीठ के वैध उत्तराधिकारी होते हैं। ये शिष्य या तो पीठ प्रमुख, सेक्ट लीडर या वृद्धों, एल्डर्स से रक्त संबंधी होते हैं या गुरु शिष्य की गहन रिश्तेदारी साझा करते हैं। वे पीठ का मूल है और अक्सर पीठ प्रमुख या उच्च महत्वपूर्ण पदों पर वृद्धों के रूप में सफल होते हैं। सीधे शिष्य पीठ की सबसे मूल तकनीकें और अन्य गहरे उपदेश सीखते हैं जिन्हें बाहर प्रसारित करना वर्जित होता है। यदि कोई सीधा शिष्य पीठ से विश्वासघात करता है तो उसे ढूंढकर मार डालना चाहिए। यौगिक कानून साधकों को निजी न्याय या अंधाधुंध हत्या करने से रोकता है। विश्वासघात के लिए किसी पीठ के सीधे शिष्य का शिकार करना यौगिक कानून का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप यौगिक न्यायालय को जवाबदेह ठहराना होगा। हालांकि विश्वासघात से संबंधित अधिकांश मामले स्थानीय यौगिक न्यायालय द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। यौगिक न्यायालय के पास सबसे अधिक शक्ति होती है और उसके अधीनस्थ विभाग, जो प्रत्येक राज्य, क्षेत्र और यहां तक कि प्रत्येक शहर की देखरेख करते हैं, हमेशा शक्तिशाली साधकों द्वारा संचालित नहीं होते हैं। चूंकि एक सीधे शिष्य का विश्वासघात किसी पीठ के मूल उपदेशों से संबंधित होता है, इसका महत्वपूर्ण वजन होता है और सामान्यतः स्थानीय यौगिक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, खासकर उन महान पीठों के साथ जो एक क्षेत्र पर हावी है। हालांकि आकाश से इनमें से किसी का कोई लेना देना नहीं था। वह सिद्धेश्वर पीठ के बाह्य द्वार का केवल वर्ग सी शिष्य था, न तो आंतरिक द्वार से और न ही सीधे शिष्य होने का कोई सवाल। अगर वह चाहता भी कि उसका शिकार किया जाए तो दूसरों को वह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता कि इसके लिए प्रयास किया जाए। आकाश आंतरिक द्वार में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो आध्यात्मिक पत्थर, स्पिरिट स्टोन्स थे और न ही कोई संपर्क, जिससे इस जीवन में उसके लिए यह संभव था। सीधे शिष्य बनने की तो बात ही छोड़िए। आकाश ने अपने मन को शांत किया और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। अपनी जगह पर थोड़ी देर बैठा रहा, जब तक कि उसने प्रशिक्षक वर्मा को गंभीर भाव से प्रवेश करते नहीं देखा। प्रशिक्षक वर्मा, जो 40 या 50 की उम्र के लगते थे, बहुत सख्त थे और अपनी साधना में पहले ही क्यूई रिफाइनमेंट के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। सिद्धेश्वर पीठ के भीतर प्रशिक्षक वर्मा का उच्च स्थान था, क्योंकि सभी प्रशिक्षकों में केवल वही विन्यास सिखाते थे और कहा जाता था कि वह कुछ वर्षों में आगामी मूल्यांकन के बाद वर्ग 1 विन्यास गुरु बन सकते हैं। सिद्धेश्वर पीठ में क्यूई रिफाइनमेंट क्षेत्र के सभी शिष्यों को विन्यास की शिक्षा प्रशिक्षक वर्मा द्वारा दी जाती थी। चाहे वे किसी कुल क्लांत से हो या मुक्त साधक, लूज कल्टीवेटर्स, प्रशिक्षक वर्मा सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। गलतियों के मामले में किसी की गरिमा को नहीं बख्शते थे और जहां आवश्यक होता था, फटकार और दंड देते थे। इसलिए सिद्धेश्वर पीठ के शिष्य प्रशिक्षक वर्मा का सम्मान भी करते थे और उनसे डरते भी थे। पीठ की फीस वार्षिक जमा होती है, इसलिए शिक्षाएं भी साल में एक बार ही आयोजित होती हैं। आज सिद्धेश्वर पीठ की वार्षिक साधना का अंतिम दिन था और इसके गुजर जाने के बाद आधे महीने से अधिक का एक लंबा अवकाश होता। पीठ के शिष्यों द्वारा लिए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन परिणाम भी आज ही जारी होने थे। प्रशिक्षक वर्मा के हाथों में रिपोर्ट कार्डों का ढेर था।
शिष्य असहज महसूस कर रहे थे, और हालांकि आकाश सामान्य रूप से ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन अपने साथी शिष्यों को ऐसे देखना जैसे वे एक बड़े शत्रु का सामना कर रहे हो, उसे भी घबराहट महसूस करा रहा था। जल्द ही आकाश को भी अपने पीठ मूल्यांकन परिणाम प्राप्त हुए। हमेशा की तरह उसके विन्यास मूल्यांकन को वर्ग ए मिला, जो उसका सबसे मजबूत विषय था। सिद्धेश्वर पीठ में विन्यास में वर्ग ए प्राप्त करने वाले अधिक शिष्य नहीं थे, और आकाश उनमें से एक था। उसकी साधना को केवल वर्ग बी दर्जा दिया गया था। यह प्रयास की कमी के कारण नहीं था, बल्कि सीमित क्षमता के कारण। उसके मध्यम ग्रेड के छोटे पंच तत्व आध्यात्मिक मूल मीडियम ग्रेड स्मॉल 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट के साथ वह केवल इतना ही कर सकता था। उसकी उपलब्धियां कुछ की तुलना में कम थीं और दूसरों से मुश्किल से ऊपर। अन्य विषयों के लिए जिनमें समय के साथ महारत हासिल की जा सकती थी, जैसे कि ताओवादी कैलेंडर, इतिहास, क्यूई रिफाइनमेंट का अवलोकन, उसने अधिकतर वर्ग ए ग्रेड हासिल किए। लेकिन उन विषयों के लिए जिनमें सामग्री पर आध्यात्मिक पत्थरों को खर्च करने की आवश्यकता होती थी, जैसे रसायन, एल्केमी और तावीज बनाना, रून मेकिंग, उसने या तो वर्ग बी या सी अंक प्राप्त किए। एक गरीब परिवार से होने के कारण आकाश एक गोली भट्टी पिल फनेस भी उधार नहीं ले सकता था, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उसका प्रदर्शन खराब रहा। मूल्यांकन के दौरान वह किसी भी चीज को परिष्कृत करने के अपने प्रयासों में केवल अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर सकता था, सफलता को संयोग पर छोड़ देता था, जिसका अर्थ था कि उसके परिणाम न केवल किस्मत का मामला थे बल्कि अत्यधिक अस्थिर भी थे। कुल मिलाकर, हालांकि उसके ग्रेड काफी अच्छे थे। जैसा कि कहा जाता है, एक उत्कृष्टता 100 दोषों को ढक सकती है। आखिरकार, विन्यास में महारत हासिल करना आसान काम नहीं था, और उस क्षेत्र में वर्ग ए प्राप्त करना काफी सराहनीय था। प्रशिक्षक वर्मा ने कुछ शब्द कहे, फिर उन्हें अस्थायी रूप से बाहर जाना पड़ा। कमरे में छात्रों ने तब फुसफुसाहट शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने अपने ग्रेड की तुलना की। आकाश, तुम्हें विन्यास में फिर से वर्ग ए मिला है। एक शिष्य ने चुपके से आकाश के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाली, फिर प्रशंसा के साथ कहा, फिर से एक वर्ग ए। मैं हमेशा वर्ग बी पर रहा हूं। मैं अभी भी वर्ग सी पर हूं। विन्यास सीखना इतना मुश्किल है, सिर्फ विन्यास के पैटर्न देखने से ही मेरा सिर दर्द करने लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिष्य आकाश के पास झुंड में आ गए। हम्फ धवल, एक धन कुल कियान फैमिली का शिष्य, चांदी सफेद ताओवादी लबादे में लिपटा हुआ, दृश्य से असंतुष्ट होकर नाक सिकोड़ता है और कहता है, इसमें इतना बड़ा क्या है? सिर्फ पीठ के लिए कुछ सरल विन्यास बनाने से तुम्हें वर्ग ए मिल जाता है। और तुम्हें क्या मिला? दूसरे शिष्य ने चुनौतीपूर्ण तरीके से पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? धन कुल के शिष्य ने तिरस्कार किया। एक और शिष्य ने चुपके से उसके स्कोर कार्ड पर नजर डाली, फिर जोर से हंस पड़ा। उसे वर्ग सी मिला है। शिष्य एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर हंसी से गूंज उठे। तुम्हें वर्ग सी मिला है और फिर भी तुम उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हो जिसे ए मिला है। तुम्हारी चमड़ी मोटी है, एक उपकरण भट्टी आर्टिफैक्ट फनेस्ट से भी मोटी। और तुम धन कुल के शिष्य भी हो, इतने अनाड़ी। तुम मुझसे भी अच्छे नहीं हो, मुझे बी मिला है। धन कुल का शिष्य गुस्से से भड़क गया। तो क्या हुआ अगर यह वर्ग ए है? मुक्त साधकों में कोई विन्यास गुरु नहीं होता, क्या तुम समझते हो? आकाश और दूसरों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, तुम मुक्त साधकों का झुंड, कुएं के मेढक, बिना किसी विरासत के। ध्यान से सुनो, जीवन भर, हाँ, जीवन भर तुम में से कोई भी विन्यास गुरु नहीं बन सकता। पाह वर्ग ए की बात कर रहे हो। यह याद रखो, मुक्त साधकों में कभी कोई सच्चा विन्यास गुरु नहीं हो सकता। अगर तुम नहीं समझते तो मैं इसे दोहरा सकता हूं। मुक्त साधक कभी विन्यास गुरु बनने के लायक नहीं होंगे। आसपास के शिष्य चुप रहे। आकाश ने उसे ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो, फिर खड़ा हुआ, धन कुल के शिष्य के पीछे की ओर मुड़कर सम्मान के साथ झुककर कहा, प्रशिक्षक वर्मा, शुभ दिन। ऐसा लगा जैसे धन कुल के शिष्य को बिजली का झटका लगा हो। उसका सिर अकड़कर पीछे मुड़ा, और निश्चित रूप से उसने प्रशिक्षक वर्मा को अपने ठीक पीछे खड़े देखा। उनका चेहरा राख जैसा था। पीठ साधना के मार्ग को देने और खेती करने की जगह है, न कि तुम्हारे लिए अपने साथियों की तुलना करने और अपमान करने की। तुम्हारी अपनी विन्यास पढ़ाई इतनी खराब है और तुम्हें फिर भी अपने साथियों का मजाक उड़ाने की शर्म नहीं है। अब बाहर जाओ और अंधेरा होने तक सजा के तौर पर खड़े रहो। इसके अलावा मूल पंच तत्व विन्यास पैटर्न को 100 बार बनाओ। अगले साल जब स्कूल शुरू हो तो मुझे दिखाना। अगर तुम नहीं कर सकते तो वापस आने की जरूरत नहीं। धन कुल के शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने एक भी शब्द का पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। प्रशिक्षक वर्मा का पद उच्च था, वह धन कुल के एक सीधे वंशज को भी अनुशासन में ला सकते थे, उसे तो छोड़ ही दो जो धुंधले रक्त संबंधों वाला एक दूर का रिश्तेदार था। धन कुल का शिष्य दबे पांव अपनी सजा के लिए निकल गया।
प्रशिक्षक वर्मा आकाश के सामने खड़े हुए, एक पल के लिए चुप रहे, फिर हाथ बढ़ाया और आकाश के पतले कंधों को थपथपाया, आह भरकर कहा, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। आकाश का भाव अपरिवर्तित था, उसने सम्मानपूर्वक प्रशिक्षक वर्मा को झुककर प्रणाम किया, आपका शिष्य इसे ध्यान में रखेगा। प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया, फिर प्रशिक्षक की सीट पर चले गए। उन्होंने शिष्यों को कुछ और वाक्य समझाए और फिर पीठ की वर्ष के अंत की छुट्टी की घोषणा की, जिससे सभी को घर जाने की अनुमति मिल गई। शिष्यों ने अपनी उत्साह को दबाया, 1 साल के मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षकों को धन्यवाद दिया, फिर पक्षियों और पशुओं की तरह बिखर गए। पीठ की साल के अंत की छुट्टी शिष्यों में खुशी और उल्लास लाई। फिर भी आकाश के दिल में एक जटिलता थी। ये क्यूई रिफाइनमेंट क्षेत्र के शिष्य, उनमें से अधिकांश अभी भी युवा और लापरवाह, साधना के जीवन की कठिनाइयों को मुश्किल से समझ सकते थे। अपने पिता के दानवों का शिकार करने के बाद चोटों से भरे शरीर और अपनी मां के थके हुए रूप को याद करते हुए आकाश को अपने दिल में एक खट्टापन महसूस हुआ और वह आह भरे बिना नहीं रह सका। पहला ग्रेड विन्यास गुरु बनना अभी भी एक दूर का सपना था, लेकिन अपनी पहुंच में वह अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। आकाश ने अपना स्कोर कार्ड पैक किया और अपनी बाहों में 12 आध्यात्मिक पत्थरों के साथ वह सिद्धेश्वर पीठ छोड़ने के बाद घर नहीं गया, बल्कि बाजार कस्बे की ओर चला गया। बाजार कस्बा निम्न स्तर के साधकों के लिए साधना के लिए खोज वस्तुओं, क्वेस्ट आइटम्स का व्यापार करने की जगह थी, जिसमें गोलियां, विन्यास और आध्यात्मिक कलाकृतियां, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स सहित सभी प्रकार के सामान आसानी से उपलब्ध थे, हालांकि गुणवत्ता आमतौर पर निम्न और मानक मिश्रित थे। साल के अंत के करीब आने के कारण कई साधक बाजार कस्बे में हलचल कर रहे थे, लोगों का आना जाना जोरदार और शोरगुल वाला था। आकाश सीधे गली के अंत में एक छोटी सी दुकान पर गया, जहां का मालिक सूर्यकांत सूरज चाचा नामक एक बुजुर्ग थे। परिचित उन्हें सूरज चाचा कहते थे और उनका बेटा धन संपदा भंडार मायरियट ट्रेजर बिल्डिंग में एक छोटा प्रबंधक था। कभी कभार उनका बेटा कुछ दोषपूर्ण सामान प्राप्त करता था, जिसे धन संपदा भंडार फेंक देता था, जिसे वह सूरज चाचा को बाजार में सस्ती कीमत पर बेचने के लिए दे देता था। सूरज चाचा अपनी चीजें बेच रहे थे जब उन्होंने अपना सिर उठाया और आकाश को हाँफते हुए दौड़ते हुए आते देखा। उसका गोरा छोटा चेहरा लाल हो गया था। वह चिढ़ाए बिना नहीं रह सके। छोटे भाई, क्या तुम आज फिर से आध्यात्मिक कलाकृतियां देखने आए हो? ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम बस देखकर और खरीदोगे नहीं, जैसा उस दिन हुआ था? अपने छोटे हाथ के इशारे के साथ आकाश ने कहा, खरीदना है। सूरज चाचा ने आश्चर्य से पूछा, नया साल तो बस कुछ ही दिन दूर है। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें नया साल का पैसा इतनी जल्दी दे दिया? आकाश ने अप्रसन्न होकर कहा, क्या नया साल का पैसा? यह मैंने खुद कमाया है। फिर उसने अपनी कमर पर जेब को थपथपाया। जैसे ही सूरज चाचा ने जेब में आध्यात्मिक पत्थरों के टकराने की कुरकुरी आवाज सुनी, उनका उत्साह बढ़ा और उन्होंने तुरंत कहा, गोलियां, विन्यास, कलाकृतियां, मेरे पास सब कुछ है। उच्च गुणवत्ता और कम दाम, युवाओं या बुजुर्गों से कोई धोखाधड़ी नहीं, और सब कुछ धन संपदा भंडार के स्टॉक से है। उत्कृष्ट गुणवत्ता। युवा मित्र क्या खरीदने की तलाश में है? अगर यह वास्तव में उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता तो धन संपदा भंडार उन्हें खुद बेचता और वे बाजार कस्बे में समाप्त नहीं होते। लेकिन आकाश को परवाह नहीं थी, वह वैसे भी धन संपदा भंडार से सामान नहीं खरीद सकता था। क्या आपके पास कोई अग्नि प्रतिरोधी आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं? सूरज चाचा के चेहरे पर मुझे पता था का भाव था और उन्होंने एक टाट का थैला निकाला, उसे आकाश के सामने फैला दिया। तुमने पहले इसका जिक्र किया था छोटे मित्र, इसलिए मैंने नजर रखी। मैं वापस गया और विशेष रूप से कुछ चीजें ढूंढी, सभी शीर्ष पायदान की अग्नि प्रतिरोधी आध्यात्मिक कलाकृतियां, ले जाने में सुविधाजनक और उत्कृष्ट शैली में। तुम्हारा क्या विचार है? आकाश ने आश्चर्य से सूरज चाचा को देखा, यह सोचते हुए कि वह वास्तव में बाजार कस्बे के व्यापार में अपने दशकों के अनुभव पर खरे उतरे, एक व्यवसाय के अवसर के संकेत पर इतने अच्छे से तैयार थे। आकाश के सामने बिछाई गई आध्यात्मिक कलाकृतियां विभिन्न प्रकार की थी, जिनमें अंगूठियां, जड़ी बूटी के पेंडेंट, लालटेन और यहां तक कि एक जाल और एक स्कार्फ भी शामिल था। सिर्फ देखने से वे इस बाजार कस्बे में सबसे पूर्ण सेट थे। आकाश ने उन्हें ध्यान से जांचा और फिर एक आदिम शैली की लेकिन उत्कृष्ट हेयरपिन उठाई, पूछते हुए, यह किस तरह की हेयरपिन है? सूरज चाचा ने समझाया, इसे अग्नि प्रतिरोधी हेयरपिन कहा जाता है, जो मानक आध्यात्मिक हथियारों की श्रेणी से संबंधित है। सामग्री और कारीगरी एक समान मानक का पालन करते हैं और इस पर एक प्राथमिक अग्नि प्रतिरोधी विन्यास उकेरा गया है। इसे चार्ज करने के लिए एक आध्यात्मिक पत्थर की आवश्यकता होती है और एक बार सक्रिय होने पर विन्यास आग को अलग कर सकता है, पहनने वाले को ठंडा और आरामदायक रखता है। हालांकि यह आध्यात्मिक पत्थर का उपभोग करता है। एक पत्थर का उपयोग करके यह 3 महीने तक चल सकता है, जो काफी किफायती और व्यवहारिक है।
आकाश ने संदेह व्यक्त किया। धन संपदा भंडार से मानक आध्यात्मिक हथियार यहाँ बिक्री के लिए रखे गए, उनमें कुछ दोष जरूर होंगे, है ना? सूरज चाचा हंसे। तुम सही हो, तुम्हें काफी जानकारी है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर कोई दोष नहीं होता तो यह धन संपदा भंडार में कम से कम दुगनी कीमत पर बेचा जाता। लेकिन एक दोष का मतलब यह नहीं है कि यह बेकार है। सूरज चाचा ने हेयरपिन पर कमल के पैटर्न की ओर इशारा किया। जब उपकरण शोधक आर्टिफैक्ट रिफाइनर इस कमल को उकेर रहे थे तो उन्होंने कुछ अतिरिक्त स्ट्रोक बना दिए जो मानक से विचलित हो गए। इसलिए इस हेयरपिन को दोषपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अंदर का विन्यास अक्षुण्ण और प्रभावी है। आकाश ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह हेयरपिन सबसे उपयुक्त था, और पूछा, कितने आध्यात्मिक पत्थर? सूरज चाचा ने अपनी दाढ़ी सहलाए। एक सपाट दर 15 आध्यात्मिक पत्थर। आकाश ने सिर हिलाया। 5। सूरज चाचा की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें इस तरह मोलभाव करना किसने सिखाया? आकाश थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने दूसरे स्टॉल पर सुना था, वे सब ऐसे ही मोलभाव करते हैं। सूरज चाचा ने विलाप किया। नैतिकता इतनी गिर गई है, अच्छे बच्चे भी भ्रष्ट हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 14 पत्थर, इससे कम नहीं हो सकता। आकाश ने अस्थायी रूप से राशि थोड़ी बढ़ाई। 6। कुछ देर मोलभाव के बाद कीमत आखिरकार 10 पत्थरों पर तय हुई। सूरज चाचा को लगा कि वह एक भी आध्यात्मिक पत्थर कम नहीं कर सकते थे, जबकि आकाश ने अन्य स्टॉलों पर भी आध्यात्मिक कलाकृतियों की कीमतों के बारे में पूछताछ की थी और इससे सस्ता कोई नहीं था, इसलिए वह सहमत हो गया। सूरज चाचा ने आकाश से आध्यात्मिक पत्थर लिए, हेयरपिन को एक सस्ते लेकिन सुंदर ढंग से तैयार किए गए कागज के डिब्बे में लपेटा और आकाश को सौंपते हुए बुदबुदाए। काश मेरा पोता तुम्हारे जितना होशियार होता तो मैं उसे स्टॉल पर मेरी मदद करने के लिए कहता। दुर्भाग्य से मेरा पोता बहुत धीमा है और वह अजनबियों के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं करता। आकाश अपनी खरीद से संतुष्ट सूरज चाचा को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और फिर तेज कदमों से चला गया। पड़ोसी स्टॉल पर विक्रेता ने हंसकर कहा, सूरज चाचा, ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हें घाटा हो रहा है। सूरज चाचा ने अपनी दाढ़ी सहलाई। यह ठीक घाटा नहीं है, बस थोड़ा कम कमा रहा हूं। विक्रेता जिज्ञासु हो गया। 10 आध्यात्मिक पत्थर कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि बच्चा किसके लिए हेयरपिन खरीद रहा है। अग्नि प्रतिरोधी हेयरपिन चूल्हे की गर्मी से बचने के लिए है, और किसके लिए हो सकता है? आकाश की आकृति को धीरे धीरे दूर होते हुए देखकर सूरज चाचा ने धीरे से आह भरी। वह एक अच्छा बच्चा है। आकाश का घर सिद्धेश्वर शहर के किनारे पर एक एकांत गली में था, एक पुराने घर में जो बड़ा नहीं था, बस 3 लोगों के एक परिवार को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। पड़ोसी सभी क्यूई रिफाइनमेंट क्षेत्र के मुक्त साधक थे जो अजीबोगरीब काम करके रोटी कमाते थे। हालांकि अमीर नहीं थे, लेकिन सामुदायिक भावना और घरेलू वार्मथ की एक मजबूत भावना थी। शाम करीब आते ही हर घर से खाना पकाने के धुएं के गुच्छे उठने लगे और फीकी पीली रोशनी जलाई गई। आकाश घर में भागा, पुकारते हुए, माँ, मैं वापस आ गया। एक सादे कपड़े पहने महिला कोमल उपस्थिति के साथ भीतरी कमरे से बाहर आए। आकाश को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गईं और वह उसे खींचकर उसका सिर सहलाने और उसके गालों को चुटकी लेने के बिना नहीं रह सकी। फिर कहा, क्या तुम ज्यादा साधना करने से पतले हो गए हो? आकाश ने जवाब दिया, मैं पतला नहीं हुआ हूं। फिर एक डिब्बा निकाला। माँ, यह तुम्हारे लिए है। महिला एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर डिब्बा लिया और उसे खोला तो अंदर एक हेयरपिन मिली। यह एक अग्नि प्रतिरोधी हेयरपिन है। तुम रेस्तरां के रसोई में लंबे समय से काम कर रही हो और गर्मी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। यह हेयरपिन गर्मी को दूर कर सकती है और तुम्हें इसके साथ बहुत ठंडा महसूस होगा। महिला का नाम मीरा था, आकाश की मां, सिद्धेश्वर शहर में क्यूई रिफाइनमेंट क्षेत्र की मुक्त साधक। एक मुक्त साधक के रूप में जीवन पहले से ही कठिन था। ऐसे कई अच्छे काम नहीं थे जिनसे आध्यात्मिक पत्थर कमाए जा सके। अगर उनके बच्चे होते तो उन्हें पालना और भी मुश्किल होता। भोजन, कपड़े, एक पीठ में प्रवेश और साधना के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों का खर्च, सभी एक सामान्य साधक के लिए प्रमुख लागतें थी। मीरा खाना पकाने में कुशल थी और शहर में एक छोटे रेस्तरां की रसोई में मदद करती थी। बड़े रेस्तरां आमतौर पर उपकरण शोधकों द्वारा परिष्कृत चूल्हों का उपयोग करते थे, जिनमें ऐसे विन्यास होते थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा को आग में परिवर्तित करने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग करते थे। छोटे रेस्तरां लागत बचाने के प्रयास में आग के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि अग्नि आध्यात्मिक मूल फायर स्पिरिचुअल रूट्स वाले साधकों से खाना पकाने के लिए आवश्यक आग बनाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करवाते थे। समय के साथ यह अपरिहार्य था कि उनके शरीर गर्मी के आक्रमण से पीड़ित होंगे, उनकी नाड़ियां मेरिडियन सूख जाएंगी और उन्हें फेफड़ों में दर्द और सूखी खांसी जैसे लक्षण होंगे। जब मीरा रसोई में मदद करती थी तो उसे कभी कभी आग के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता था।
प्रति माह लगभग 30 आध्यात्मिक पत्थरों के वेतन के साथ उसके स्वास्थ्य को नुकसान के बावजूद इसे एक अच्छी नौकरी माना जाता था जिसे कई क्यूई रिफाइनमेंट साधक हासिल करने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता था। अपने हाथ में हेयरपिन को देखते हुए मीरा ने बिना कुछ बोले अपने होंठ भींच लिए। आकाश ने तुरंत कहा, मैंने हेयरपिन खरीदने के लिए जो आध्यात्मिक पत्थर इस्तेमाल किए वे एक साथी शिष्य की मदद करके कमाया गया था। मैंने उन्हें धोखाधड़ी या चोरी नहीं किया। मीरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, अपने दिल में एक गर्म और थोड़ा खट्टा महसूस करते हुए। मैं यह हेयरपिन स्वीकार नहीं कर सकती। तुम अभी भी जवान हो और तुम्हें भविष्य में अपनी साधना के लिए कई आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत होगी। हमें जब हो सके बचत करनी चाहिए। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आकाश ने आत्मविश्वास से कहा, भविष्य की बात तब करेंगे जब वह आएगा। कौन जानता है, मैं स्वर्ण मूल, गोल्डन कोर और नवजात आत्मा नासेंट सोल वाला एक महान साधक बन सकता हूँ, जिसके पास जितने चाहे उतने आध्यात्मिक पत्थर होंगे। मीरा जोर से हंसी, अपनी उंगली से आकाश के माथे पर थपथपाते हुए। तुम इतने छोटे हो और पहले से ही गुरूर करना सीख रहे हो। माँ, कृपया इसे रख लो। मैंने तुम्हारे लिए इसे खरीदने के लिए आधे दिन तक किसी से मोलभाव किया। अगर तुम इसे नहीं चाहती हो तो क्या मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया? बोलने के बाद आकाश ने हेयरपिन ली और उसे मीरा के बालों में लगा दिया, फिर एक दर्पण लाने के लिए घर के अंदर भागा। देखो, क्या यह अच्छा नहीं लग रहा है? दर्पण में सरल और सुंदर हेयरपिन से सजी, प्रतिष्ठित और सुशोभित दिखने वाली महिला का प्रतिबिंब देखकर और फिर अपने बेटे की चमकती, उत्सुक आंखें देखकर मीरा का दिल कोमल हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं हेयरपिन रखूंगी, लेकिन अगली बार कोई उपहार स्वीकार नहीं करूंगी। हम आकाश ने बार बार सहमति व्यक्त की। माँ, क्या रात का खाना तैयार है? मुझे भूख लगी है। यह तैयार है, तुम्हारे सभी पसंदीदा व्यंजन खाओ। मीरा एक महान रसोइया थी। हालांकि उसने केवल सरल शाकाहारी व्यंजन बनाए जिनमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, वे उत्कृष्ट और स्वादिष्ट थे। खाने और अपनी माँ के साथ बातचीत करने के बाद आकाश पढ़ने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। रात के 1 बजे के बाद आकाश अपनी चेतना के सागर सी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर गया और पूरी रात एक शिलालेख स्टीले पर विन्यास का अभ्यास किया। जब वह उठा तो पहले ही सुबह के 6 बज चुके थे। आकाश ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया, अपनी नित्य साधना के लिए अपने हाथ में एक आध्यात्मिक पत्थर पकड़े हुए। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो दिन बस उजड़ना शुरू हुआ था और शानदार धूप कमरे में आ रही थी। आकाश आलसे से खिंचाव करते हुए लेटा रहा। उठने के लिए तैयार हुआ, तभी उसने घर के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनी। आकाश करवट लिया और दरवाजे की दरार से झांका। एक आदमी को खून के धब्बों से ढका हुआ और थका हारा घर में प्रवेश करते हुए देखा। वह आकाश के पिता रविशंकर रवि बाबू थे।